पिछले दिनों सीबीएसई ने अपने पोर्टल पर, अपनी वेबसाइट पर एक जबरदस्त अपडेट जारी किया है एलओसी के पर्सपेक्टिव में। उसको हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके मन में 6 प्रश्नों की एक बड़ी तालिका चल रही होगी कि हमारा जो एग्जाम हमने अभी इस समय दिया है उसका रिजल्ट कब आएगा। साथ ही साथ सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन जो हमको आगे देना है या फिर नहीं देना है उसकी डेट शीट क्या होगी। साथ ही साथ उस एग्जामिनेशन में यानी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया सीबीएसई ने डिसाइड किया हुआ है। साथ ही साथ कंप्लीट प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, और साथ ही साथ फॉर्म भरने का यानी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए जो लास्ट डेट बनाई गई है, जो प्रॉस्पेक्टस की लास्ट डेट बनाई गई है वो क्या है। यानी ये 6 प्रश्न हर उस विद्यार्थी के मन में चलते होंगे जिसको लगता है कि हमको सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, या फिर हर उस बच्चे के दिमाग में कि सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है, कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, देने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। उसको बार बार इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की तलाश में वो बार बार सीबीएसई के द्वारा जारी हुए हर सर्कुलर पे अपनी निगाहें बनाए रखता है कि सीबीएसई अपने इस अपडेट में क्या कर रही है, इस अपडेट में क्या कर रही है। तो इसी क्रम में अभी हमने 17 तारीख यानी कि पिछले 17 तारीख को हमने देखा कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर एक सर्कुलर जारी किया और इस सर्कुलर को जारी करते हुए उसने एलओसी फॉर क्लास 10th के सेकेंड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में पूरे का पूरा डेटा खींच कर रख दिया, पूरा जो प्रोस्पेक्टस बना के रख दिया कि इस तरीके से अब आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। तो फिर से हम आते हैं उसी बिंदु पर कि अब ये जो सर्कुलर है वो लगभग हमें 8 पेजेस में देखने को मिलता है और ये सभी 8 पेजेस के माध्यम से सीबीएसई आपके सभी डाउट्स को क्या कर रही है, क्लियर कर रही है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस पूरे सेशन में हम लोग इन्हीं सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कशन करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा कि अब आप सिर्फ तैयारी करें अगर आपको सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है तो अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो जितने भी डाउट्स हैं इस सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और डाउट की बता दें तो उसकी पूरी सूची हम लोगों ने तैयार कर लिया कि रिजल्ट की डेट जो हमने अभी तत्काल पहला एग्जामिनेशन दिया है उसकी डेट क्या होगी, सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन कब से होगा, साथ ही साथ उसके अपीयर होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और लास्ट डेट और फीस क्या लगेगी या फिर नहीं लगेगी। इन सभी बिंदुओं के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रिजल्ट की डेट क्या होगी, कि रिजल्ट हमारा हमने जो पहला एग्जामिनेशन दिया है जो हमने 17 फरवरी से लेकर आपका 7 मार्च तक लगभग 7 मार्च तक है, तो डेट उसमें 11 तक, लेकिन 7 मार्च तक लगभग सबके एग्जामिनेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके होंगे। तो जो इस 7 मार्च तक जो हमारा एग्जामिनेशन चला इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट सीबीएसई ने अपने शुरुआती सर्कुलर्स में ही बता दिया था कि लगभग 20 से 22 अप्रैल तक आपका ये फर्स्ट फेज का रिजल्ट अपने वेबसाइट पे सीबीएसई सभी बच्चों का जारी कर देगी। यानी लगभग आप 20 अप्रैल या फिर अंतिम 22 अप्रैल तक आप दिमाग में रख सकते हैं कि आपका पहला फेज का रिजल्ट आपका आ जाएगा। वहीं पे जो दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है कि जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होना है इसकी अप्रॉक्सीमेट डेट क्या हो सकती है, तो ये भी सीबीएसई ने जब अपना सबसे पहला अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सर्कुलर जारी किया था, टेंटेटिव डेट शीट जारी की थी, तो उसी में आपका बता दिया था कि हम लगभग 15 मई से लेकर 1 जून तक 15 मई से लेकर 1 जून तक आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि आप अपने दिमाग में ये रख सकते हैं कि हमारा जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो 15 मई से लेकर 1 जून तक आपका कंडक्ट होना है। इसमें 1 से 2 दिन का इधर उधर हो सकता है जब सीबीएसई अपनी फाइनल डेट शीट को जारी करेगी, लेकिन अपनी तैयारी को दिशा देने के लिए आप इसी डेट को टारगेट कर सकते हैं कि 15 मई से लेकर 1 जून तक आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट फाइनलाइज होगी। अगला जो प्रश्न है कि उस एग्जामिनेशन यानी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने के लिए हमारे अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या फिर किन क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा तब जाके हम सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो एक नजर हम डालते हैं उन बिंदुओं पे। तो उस पे डालने से पहले ये आप देख सकते हैं कंडीशंस टू अपीयर इन द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो चीज डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं ये 17 मार्च के सर्कुलर में ही हमें देखने को मिल जाता है, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, आज भी हम इसको डिस्कस करेंगे।
बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, सबसे पहली बात कि जो लड़के, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, वो सभी बच्चे आपके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट आर अलाउड इन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। यानी कि साइंस, मैथ, एसएसटी और साथ ही साथ लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या क्या, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, यानी कि 3 मुख्य विषय हो गए, मैथ, साइंस, एसएसटी, और एक आपका बन गया लैंग्वेज, चाहे हिंदी या फिर इंग्लिश या तो उर्दू या तो संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। तो आप इस 4 सब्जेक्ट में से किसी 3 सब्जेक्ट में आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट has not appeared in 3 or more subject in the first examination, then she or he is not eligible to appear in the second examination। अगर कोई लड़का 3 से अधिक एग्जामिनेशंस को, यानी 3 से अधिक पेपर्स को, जो पेपर हुए हैं उसमें हिस्सा नहीं लिया है, उस पेपर को नहीं दिया है, तो वो कैंडिडेट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एलिजिबल नहीं होगा सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। यानी कि 3 से अधिक पेपर्स को अगर किसी ने छोड़ दिया है तो वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ नहीं सकता। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट, आपके सारे चीज़ें लिखी हुई, फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, जिन बच्चों का रिजल्ट मतलब जिसको इंप्रूवमेंट देना है, कंपार्टमेंट देना है, वो बच्चे भी आपके सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। यानी पहली बात को, आपको अगर एग्जामिनेशन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है तो आपको पहला जो बोर्ड एग्जामिनेशन 17 फरवरी से 7 मार्च तक जो चला है उसमें बैठे हुए होने चाहिए कि आपने उस एग्जामिनेशन को दिया है, ठीक है। अब उस दिया है तो आप तब सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अगर आपने पहले एग्जामिनेशन में 3 से अधिक विषय को छोड़ दिया है, 3 सब्जेक्ट में पेपर आपने नहीं दिया है, तो आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते। साथ ही साथ आपका अगर नंबर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाता है और आप इंप्रूवमेंट्स का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप इंप्रूवमेंट्स दे ही सकते हो, साथ ही साथ सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट ला गया, यानी आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा या फेल हो चुका हूं रिजल्ट देखने के बाद, तो भी वो बच्चे भी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और साथ ही साथ अपना कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं। तो ऐसे जो भी बच्चे सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे, और वही सारी बातें इसमें क्या की हुई हैं, डिटेल वे में लिखी हुई हैं कि चाहे वो कंपार्टमेंट वाला लड़का हो चाहे इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हो, वो आपके सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। साथ ही साथ कौन नहीं बैठ सकते हैं, अगर कोई पहले एग्जामिनेशन में मतलब कि एटलीस्ट 3 एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, कम से कम 3 परीक्षाओं को दिया है, 3 पेपर्स को दिया है, तब जाके वो फर्स्ट में अगर 3 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन दिया है तब जाके वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है, बैठ सकता है। साथ ही साथ अगर कोई भी स्टूडेंट जो 3 से अधिक एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुआ है तब जाके वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने के नॉट एलिजिबल होगा, वो बैठ नहीं सकता, एग्जामिनेशन को नहीं दे सकता। तो कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपके दिमाग में लगता है कि मुझे कंपार्टमेंट भी देना है, मुझे इंप्रूवमेंट का भी देना है एग्जाम, तो भी आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो डाउट को आप बिल्कुल जो है क्लियर करते हुए सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर बैठिए। यानी कि आप एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया दोनों को क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगला पॉइंट है कि अब हमको सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना है तो उसको बैठने के लिए हमें किन किन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे हम बैठ सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे इस दोनों सर्कुलर्स के पेजेस के माध्यम से। ये जो कंप्लीट जो पेज दिए हुए हैं इसमें बता दिया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो अभी आज आपकी डेट है 20 तारीख, 20 मार्च, 17 मार्च को सर्कुलर आया और 18 मार्च से ही आपकी एलओसी, 18 मार्च से 31 मार्च 2026 तक आपकी फर्स्ट फेज की एलओसी आपकी शुरू हो चुकी है। एलओसी सबमिशन शुरू, एलओसी क्या होता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होता है। यानी कि अब आपको ये समझना है कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। पहली बार सर्कुलर आ गया, ठीक है, जो लड़के इच्छुक हैं वो चाहे तो अपना सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलओसी का सबमिशन होगा फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज का मतलब पहली बार, पहले चरण में। अब वो डेट क्या है पहले चरण की, 18 मार्च से 31 मार्च तक, यानी इस समय आपकी एलओसी की डेट चल रही है। आप अपने विद्यालय से, स्कूल से संपर्क कर सकते हैं और करके कह सकते हैं कि यस मैं इच्छुक हूं कि मैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दूंगा। तब जाके आपकी पहली फेज की एलओसी में पहली फेज की एलओसी में आप जो है अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, नहीं मुझे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, इस बात को आप शेयर हो लीजिए। तो पहले फेज में ही आपको अपनी सबमिट करने के लिए आपको डेट मिलती है 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक।
आप एलओसी सबमिट कर सकते हो विद्यालय के माध्यम से। और उसका पेमेंट, फीस पेमेंट भी आप जो है कब तक कर सकते हैं, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 डेज। यानी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अगर 20 अप्रैल को आता है तो उसके अगले 5 दिन तक, यानी कि लगभग 25 या 26 अप्रैल तक आप अपनी फीस पेमेंट को जमा कर सकते हो। और फीस पेमेंट क्या लगेगी, इसको हम आगे वाले स्टेप में समझेंगे। यानी कि पहली बात कि एलओसी सबमिशन होगा आपका 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, इस समय आपकी डेट चल रही है। तो आप जिन बच्चों को भी लगता है कि नहीं मुझे आपको सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन मुझे देना है, तो वो अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं और अपनी एलओसी को सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फीस भी लगेगी, आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसकी फीस भी लगेगी पर सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट में आप देना चाहते हो वो क्या लगेगी आगे हम समझेंगे। लेकिन वो फीस सबमिट का जो डेट है वो आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके डिक्लेरेशन के अगले दिन से 5 दिन तक, यानी कि अगर 20 को आता है तो 25-26 तक, यानी 22 को आता है तो 27-28 तक आपका जो है फीस पेमेंट सबमिट होगा। तो ये हो गया पहले फेज का। मान लीजिए अगर आपने इस फेज में आपने नहीं सोच पाया और आप जो है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपनी मेंटेलिटी को फाइनल नहीं कर पाए कि मुझे एग्जाम देना है कि नहीं देना है, बाद में डेट ये 31 मार्च की खत्म हो गई, उसके बाद आपको लगता है नहीं मुझे देना है, तो सेकेंड फेज में भी एलओसी का सबमिशन होगा। वो आपका कब होगा, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 डेज। यानी कि जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन डेट होगी उसके दिन से, यानी अगले दिन से 5 दिन के बाद भी आप चाहे तो, यानी 20 तारीख को अगर रिजल्ट आता है तो 25 अप्रैल तक, यानी कि 25 अप्रैल तक भी आप सेकेंड फेज वाले एलओसी सबमिशन वाले सेकेंड फेज में आप पार्टिसिपेट लेकर अपनी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, यानी एलओसी को सबमिट करा सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 31 मार्च तक आप जो है पहले फेज में एलओसी को सबमिट नहीं किए और आप नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन बाद में आपको 1 अप्रैल को महसूस हुआ कि नहीं मुझे देना है, तो अब फिर से आप एलओसी कब सबमिट कर पाओगे, तो फिर से अगर आपको एलओसी सबमिट करनी है तो इंतजार करना पड़ेगा कब, जब जिस दिन रिजल्ट क्लियर होगा, यानी कि 20 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को। ठीक है, अब मान लीजिए रिजल्ट 22 तारीख को आ गया, तो आपका 22 से लेकर 27 के बीच में आपको फिर से एक बार समय मिलेगा सेकेंड फेज का एलओसी सबमिशन वाला डेट, जिसमें कि आप फिर से एलओसी को अपने विद्यालय से संपर्क करके जमा करवा सकते हैं। और वही चीज सेम टू सेम फीस पेमेंट की बात करें तो वो भी वही 25 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये भी छोड़ दिया और इसके बाद आपको मान लीजिए 20 तारीख को रिजल्ट आया और 25 तारीख तक फिर जो सेकंड फेज वाला आपका एलओसी सबमिट हो रहा है, इसमें भी आपने नहीं किया, फिर आपको लगा कि नहीं मुझे 26 तारीख को मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे भर देना चाहिए था, मुझे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। अब आपको थर्ड फेज का भी एलओसी सबमिशन होगा, लेकिन विद द लेट पेमेंट। अब क्या होगा, एलओसी सबमिशन ऑफ थर्ड फेज की बात करें तो उसमें विथ लेट फीस होगा, और लेट फीस बहुत ज़्यादा लगेगी, 2000 तक भी लग सकती है, अभी नोटिस में आप देखेंगे। तो 7th डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 2 डेज, यानी कि रिजल्ट आने के 7वें दिन तक, यानी रिजल्ट आने के 7th डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन, यानी रिजल्ट आने के 7वें दिन की बात करें, वहां तक आप जो है थर्ड फेज का आप जो है एलओसी सबमिशन करवा सकते हैं। यानी कि 20 तारीख को अगर रिजल्ट आया तो 25 तक तो ये ठीक है, 26 को अगर आपको होश आया तो 26 और 27, यानी इस बचे 2 दिन में फॉर 2 डेज, इस 2 दिन में भी आप थर्ड फेज का एलओसी सबमिशन करवा के अपना सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, एलओसी सबमिट कर सकते हो। लेकिन ये किसके साथ होगा, विथ लेट फीस, और एग्जामिनेशन का भी वही सिस्टम है, यानी कि आप 3 फेज में एलओसी को सबमिट करा सकते हो। यानी कि अगर आपका पहले फेज कब से कब तक, 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, पहला फेज कब से कब तक है, 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। दूसरा फेज कब से कब तक है, रिजल्ट निकलने के बाद 5वें दिन तक, रिजल्ट निकल गया 20 तारीख को तो 25 तक फिर से आपका सेकंड फेज वाला जो है एलओसी सबमिट होगा। ठीक है, फीस भी सेम उसी तरीके से सबमिट होगी। अब अगर थर्ड फेज में आप इन दोनों फेज में आप नहीं कर पाए, तो अब उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे भरना है, तो आप थर्ड फेज वाले एलओसी सबमिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये सिर्फ आप इसमें 2 दिन का आपको समय मिलेगा, यानी रिजल्ट निकलने के 7वें दिन तक, रिजल्ट निकलने के बाद 7 दिन तक, 7वें दिन तक, यानी सिर्फ 5 दिन तो इसमें कट गया, 2 दिन आपका बचा, तो उस 2 दिन में भी आप थर्ड फेज एलओसी सबमिशन वाले हिस्से में पार्टिसिपेट करके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हो या फिर फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसमें सिर्फ 2 दिन का वक्त मिलेगा। लेकिन इस थर्ड फेज में अगर आप एलओसी सबमिट करवाते हो, फीस सबमिट करते हो, तो फीस तो सबमिट हो जाएगी, लेकिन विथ
विथ लेट पेमेंट। इसलिए अगर आपके दिमाग में लगता है कि हमको सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन देना है तो आप पहले फेज में ही 31 मार्च तक ही अपने सारे कार्यक्रम को संपन्न कर लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप आप इसको खूब अच्छे से समझ पाए होंगे। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में जो चल रहा है कि क्या सिलेबस रहेगा, कि इसमें क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस को आप जान लीजिए कि सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द सिलेबस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन मीट फॉर द ईयर। यानी कि जो फर्स्ट एग्जामिनेशन के फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस था सेम हूबहू वही सिलेबस आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी रहने वाला है। ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेनी है कि जो सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो सिलेबस आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए था वही आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी रहने वाला है। सो आई होप आप सिलेबस के बारे में भी जान चुके होंगे। हम एक एक पेज को हम लोग आज डिकोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपको किसी प्रकार के अदर वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे डाउट्स आपके पूरी तरीके से क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। अब बात लास्ट प्रश्न की है कि लास्ट डेट कब तक है और फीस कब तक है। भाई फीस कितनी देनी है, तो लास्ट डेट आप समझ चुके होंगे फॉर्म भरने की। पहला फेज में क्या है 18 से लेकर 31, दूसरा क्या है रिजल्ट के 5वें दिन तक, थर्ड फेज क्या है रिजल्ट के 7वें दिन तक। तो ये आपकी समझ चुके होंगे कि इस तरीके से लास्ट डेट आप समझ सकते हैं। एक लास्ट डेट आपका 31 मार्च भी है, एक लास्ट डेट आपका 25 अप्रैल भी है, एक लास्ट डेट आपका 27 अप्रैल भी है। तो इसमें कैसे कैसे क्या है, इसमें आपकी लेट फीस लगेगी, इसमें क्या है इन दोनों में आसानी से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी। फीस क्या लगना है इसको समझ लीजिए। क्लास 10th के लिए 320 रुपया पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट आप देते हैं तो 960 रुपये आपके लगेंगे। यानी अगर आप मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों का आप जो है दोबारा एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट के हिसाब से 320 यानी कि 320 गुणे 3 आपका 960 रुपये आपके चार्जेस भी लगेंगे, जिसको सबमिट करके ही आप अपने एलओसी को सबमिट करा पाओगे, जिसको सबमिट करके ही आप एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे। तो लगभग आपका 960 रुपये 3 विषय का आपका चार्जेस भी लगेंगे, फीस भी लगेगी, एक सब्जेक्ट का 320 रुपया। तो बड़े ही आसानी से आप इस फीस के बारे में भी समझ पाए होंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं फिर से कि अब बताइए जो 6 प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे थे क्या उसके जवाब मिले आपको, कि रिजल्ट की डेट कब तक है, तो 20 से 22 अप्रैल, ठीक है। सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन डेट शीट कब तक है, 15 मई से लेके 1 जून तक, ठीक है। इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर 3 से अधिक एग्जामिनेशन को आपने नहीं दिया है तो आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट है, इंप्रूवमेंट है, पहले बोर्ड एग्जामिनेशन को दिए हैं, चाहे जैसा भी दिए हैं, सभी सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किए हैं, तो भी आप जो है सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो ये सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कशन किया। कंप्लीट प्रोसेस क्या है कि 18 मार्च से 31 मार्च तक पहला फेज का एलओसी सबमिशन होगा। इसके बाद रिजल्ट आने के 5 दिन बाद तक सेकेंड फेज वाला एलओसी सबमिशन होगा। फिर 7वें दिन तक थर्ड फेज का एलओसी सबमिशन होगा। लेकिन थर्ड फेज का एलओसी सबमिट करवाएंगे, इतना लेट करके आप जो है निर्णय लेंगे तो आपको 2000 से अधिक क्या देना पड़ेगा, लेट फीस देना पड़ेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2000 से अधिक आपको क्या देना पड़ सकता है, लेट फीस देना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले से लेकर दूसरे फेज तक आप सोच लीजिए कि हमको देना है कि नहीं देना है। सिलेबस की बात करें तो पहले एग्जामिनेशन की तरह ही सेकेंड बोर्ड का भी सिलेबस रहने वाला है, कोई भी सिलेबस में चेंजिंग नहीं है। जो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस था वही सिलेबस सेम टू सेम आपका सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी रहने वाला है। वहीं पे लास्ट डेट की बात करें, फीस की बात करें तो लास्ट डेट हम समझ चुके हैं। फीस की बात करें तो 320 रुपये आपका पर सब्जेक्ट लगना है। जब आप एक सब्जेक्ट का देंगे तो 320 रुपया, 3 सब्जेक्ट का देंगे तो 960 रुपये आपको अपनी एलओसी कंफर्मेशन के साथ साथ फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो आई होप जितने भी एस्पेक्ट एलओसी को लेकर और सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर आपके मन में चल रहे थे, सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने आज की सेशन में डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद आपको किसी प्रकार के अपडेट को नज़र में तो रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब आपको फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे करना है। अगर आप सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो आई होप आप सभी एस्पेक्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और अपडेट आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए और दबा के शेयर करिए। इसी के साथ सेशन को हम साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।